रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो चुका है और अभी दूसरे राउंड की गिनती चल रही है, जिसमें जदयू के कलाधर मंडल पहले स्थान पर बढ़त बनाए हुए, जबकि दूसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह, जबकि तीसरे स्थान पर आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती बनी हुई। देख सकते हैं अभी हम इसी काउंटिंग हॉल में और यहाँ पर गिनती चल रही है, जहाँ पर खुद डीएमएसपी मौजूद हैं। और ये चुनाव चाहे वो महागठबंधन हो चाहे फिर एनडीए हो, दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही दलों के सभी बड़े नेताओं ने लगातार फील्डिंग की। लेकिन उसका फ़ायदा फ़िलहाल अभी जो गिनती हो रही है इसमें कलाधर मंडल को मिलता दिख रहा है। अगर यहाँ के इस सीट की बात करें तो यहाँ बीमा भारती लगातार जदयू से विधायक रही, लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें वो आरजेडी में चली गई और आरजेडी से चुनाव लड़ रही लोकसभा। हालांकि लोकसभा में काफ़ी कम मत मिले उन्हें। उसके बाद फिर इस उपचुनाव में आरजेडी ने बीमा भारती को ही अपने सिंबल पर यहाँ से प्रत्याशी बनाया, लेकिन उपचुनाव में भी बीमा भारती को कोई सफलता फ़िलहाल मिलती नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ से एनडीए के कलाधर मंडल जो पहली बार यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार बने, वो बढ़त बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी की बात करें अगर तो कुल 6000 मतों से वो बढ़त बनाए हुए हैं। फ़िलहाल अभी वोटों की गिनती जारी है, अभी कई राउंड की गिनती होनी बाकी। 28 टेबल लगा करके वोटों की गिनती की जा रही है। लगातार चुनाव आयोग भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। और इसी स्थान पर आप देख सकते हैं अभी हम हैं पूर्णिया कॉलेज का ये प्रांगण है, जहाँ पर फिलहाल वोटों की गिनती चल रही है। हालांकि जो चुनाव परिणाम है वो निश्चित तौर पर एक बार फिर से चौंकाने वाले यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। एक तरफ जहाँ पप्पू यादव ने भी सारे गिले शिकवे को भुलाकर बीमा भारती का समर्थन किया था, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा मिलता हुआ रुपौली विधानसभा उपचुनाव में बीमा भारती को नहीं दिख रहा है। अब देखना है कि जब फाइनल राउंड की गिनती होती है तो यहाँ जीत किसकी होती है। लेकिन फ़िलहाल अभी की जो खबर है उसमें एनडीए प्रत्याशी कलाधर मंडल बढ़त बनाए हुए हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो चुका है और अभी दूसरे राउंड की गिनती चल रही है, जिसमें जदयू के कलाधर मंडल पहले स्थान पर बढ़त बनाए हुए, जबकि दूसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह, जबकि तीसरे स्थान पर आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती बनी हुई। देख सकते हैं अभी हम इसी काउंटिंग हॉल में और यहाँ पर गिनती चल रही है, जहाँ पर खुद डीएमएसपी मौजूद हैं। और ये चुनाव चाहे वो महागठबंधन हो चाहे फिर एनडीए हो, दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही दलों के सभी बड़े नेताओं ने लगातार फील्डिंग की। लेकिन उसका फ़ायदा फ़िलहाल अभी जो गिनती हो रही है इसमें कलाधर मंडल को मिलता दिख रहा है। अगर यहाँ के इस सीट की बात करें तो यहाँ बीमा भारती लगातार जदयू से विधायक रही, लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें वो आरजेडी में चली गई और आरजेडी से चुनाव लड़ रही लोकसभा। हालांकि लोकसभा में काफ़ी कम मत मिले उन्हें। उसके बाद फिर इस उपचुनाव में आरजेडी ने बीमा भारती को ही अपने सिंबल पर यहाँ से प्रत्याशी बनाया, लेकिन उपचुनाव में भी बीमा भारती को कोई सफलता फ़िलहाल मिलती नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ से एनडीए के कलाधर मंडल जो पहली बार यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार बने, वो बढ़त बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी की बात करें अगर तो कुल 6000 मतों से वो बढ़त बनाए हुए हैं। फ़िलहाल अभी वोटों की गिनती जारी है, अभी कई राउंड की गिनती होनी बाकी। 28 टेबल लगा करके वोटों की गिनती की जा रही है। लगातार चुनाव आयोग भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। और इसी स्थान पर आप देख सकते हैं अभी हम हैं पूर्णिया कॉलेज का ये प्रांगण है, जहाँ पर फिलहाल वोटों की गिनती चल रही है। हालांकि जो चुनाव परिणाम है वो निश्चित तौर पर एक बार फिर से चौंकाने वाले यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। एक तरफ जहाँ पप्पू यादव ने भी सारे गिले शिकवे को भुलाकर बीमा भारती का समर्थन किया था, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा मिलता हुआ रुपौली विधानसभा उपचुनाव में बीमा भारती को नहीं दिख रहा है। अब देखना है कि जब फाइनल राउंड की गिनती होती है तो यहाँ जीत किसकी होती है। लेकिन फ़िलहाल अभी की जो खबर है उसमें एनडीए प्रत्याशी कलाधर मंडल बढ़त बनाए हुए हैं। सुशांत कुमार, न्यूज़ नेशन, पूर्णिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें